स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव वैष्णव। किस तरह से दोस्ती में दगा होता है ये मुंबई के चेंबूर इलाके में उस वक्त देखने को मिला जब इंटरनेट के सोशल साइट्स फेसबुक के एक लड़की और लड़का पहले दोस्त बनते हैं और फिर बाद में चैटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती गहराती है। वो रोज़ाना फेसबुक पर बातें करते हैं, लेकिन एक दिन इस लड़के ने फेसबुक से मिली इस लड़की को किसी प्रोजेक्ट के बहाने अपने घर बुलाया और इस लड़की के साथ बलात्कार को अंजाम दिया। एक बार फिर से इंटरनेट पर हुई दोस्ती दागदार हुई है और इस घटना ने एक बार फिर से बता दिया है कि इंटरनेट पर हुई दोस्ती पर आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर तौर पर कुछ नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, चैटिंग करते हैं और ज़ाहिर तौर पर जो युवा वर्ग है उसमें ख़ास तौर पर ये प्रचलन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ काजोल इस वक्त हैं और साथ में है सुनीता वटकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ लीगल इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ ज्योति सहगल भी हैं, एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले काजोल आपसे ही जानना चाहेंगे, फेसबुक जैसी साइट्स हैं, ऑर्कुट जैसी साइट्स हैं, ज़्यादा तौर पर हर कोई इसका मेंबर आजकल होता है और हर किसी में ये एक तरह से फैशन है कि आप इस साइट्स पे जाइए और दोस्त बनाइए। ज़ाहिर तौर पर अच्छी सी बात भी है, लेकिन आपसे अगर हम जानना चाहें, आप फेसबुक या ऑर्कुट जैसी साइट्स में आप अगर किसी को दोस्त बनाती है तो किस चीज़ का ख्याल रखती हैं या रखती भी हैं या नहीं? जरूर रखते हैं जी। पहली बात तो हम लोग जब बात करते हैं तो उस मतलब इस इंसान से अपना पूरा इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए और जाहिर है लिमिट तक की बात करें, इतना भी नहीं, दोस्ती करे पर थोड़ा लिमिट तक, इतना भी नहीं कि जाके आगे जाके हम लोग कोई प्रॉब्लम हो सके। जी बिल्कुल। सुनीता, क्या आपको लगता है कि आप एक बार किसी से चैट करने लगती हैं और ज़्यादातर पर हर कोई इंसान ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन गलत पड़े, आप कितनी जल्दी ये मानती हैं कि हर कोई, आप अपने एंगल से देखिए, अपने दोस्तों के एंगल से देखिए, कितनी जल्दी एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है ऐसी चैटिंग के दौरान? मैं बहुत जल्दी भरोसा नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम तक उनसे बात करती हूँ, फिर एक दो बार अगर मिलेंगे तभी जान पहचान बढ़ेगी, इसलिए मैं ज़्यादा चैटिंग करती हूँ लेकिन बहुत कम चैटिंग करती हूँ। लेकिन आप किसी पर इस लायक भरोसा कर सकती हैं कि आपसे वो चैटिंग करता है, आपसे वो बात करता है नेट पे? विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आप उससे मिलने तक का भरोसा करती हैं उस पर? इतने जल्दी नहीं। अगर एक दो महीने में हम चैटिंग कर रहे हैं तो इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद, जैसे एक आध साल चैटिंग है ना, जैसे टाइम पास या फिर दोस्त बनाना, ये सब होता है। तो दोस्त बनाना इसका मतलब ये नहीं कि मिलना ही ज़रूरी है। दोस्तों से हम शेयर करते हैं बातें अपनी, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे मिलना ज़रूरी है, हम हमारी शेयर कर सकते हैं बातें। लेकिन काजोल, कई चीज़ होती हैं, कई तरह के लोग जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें भी कई तरह के लोग आपको मिलते होंगे, कई तरह के मैसेजेस आपको आते होंगे। किस किस तरह के मैसेजेस आते हैं? ख़ासतौर पर लड़कों की अगर बात करें तो ज़ाहिर तौर पर हर कोई मतलब जिस तरह से आपस में बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं, कई तरह के मैसेजेस आते होंगे आपको। दोस्ती के लिए किस किस तरह के मैसेजेस आप तक पहुँचते हैं? दोस्ती बोले तो दोस्त तो जाहिर सी बात है अच्छा ही मैसेज भेजेंगे, लेकिन लड़के लोग का इंप्रेशन बोला जाए तो कुछ कुछ गलत भी आते हैं, कुछ कुछ चीप आते हैं। अब इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ तक लड़के लोग चैटिंग वगैरह भी करते हैं, मैसेज भी जस्ट टाइम पास के लिए करते हैं। आजकल तो चैटिंग जस्ट फैशन बन गया है, वही इसलिए, क्योंकि कुछ कुछ गलत भी मैसेज आते हैं। लड़के लोगों पर इतना भरोसा जल्दी कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। यहाँ पर सुनीता, एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि कई लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, लेकिन कभी कभी नेट पर लोगों को लगता है कि मैं नेट पर हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या फिर जिससे मैं बात कर रहा हूँ मुझे देख नहीं रही है, मेरे सामने नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की कई चीज़ें आपके सामने आती हैं? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम अगर फाइल अकाउंट बनाते हैं अपना, तो बहुत लोग अपने फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए मेल्स वगैरह भेजते हैं। तो खुद अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमको उनका वो जो फ्रेंडशिप का एक्सेप्टेंस देना चाहिए या नहीं। जी
नहीं, लेकिन मेरा सवाल इससे रिलेटेड था कि आप मान लिया जाए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बोलती, बहुत ज़्यादा उन्हें करती, लेकिन आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो इस वक्त चैटिंग कर रही हूँ, मुझे कम से कम वो शख्स देख तो नहीं रहा, मैं इससे खुलकर बात कर सकती हूँ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं ज़्यादातर जल्दी से खुल के बात नहीं करती हूँ जी, क्योंकि मैं कम ही बात करती हूँ, जैसे आपने कहा उसी हिसाब से। चलिए, इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्योति सहगल जी भी हैं। ज्योति सहगल जी जो कि एडवोकेट हैं। मैम, सबसे पहले और जो इस पूरे मामले को आपने देखा है, जो हम जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, एक लड़का लड़की आपस में दोस्त बनते हैं और फिर वो मिलते हैं और उस लड़की के साथ बलात्कार होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फैशन चल पड़ा है, इसके पीछे जितनी भी लीगैलिटीज़ हैं वो कहीं परे रह जाती हैं और इस फैशन में लोग ये सब चीज़ सोचते नहीं, भला बुरा? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही कहा आपने, लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि हाँ फेसबुक की वजह से हुआ है या ऑर्कुट की वजह से हुआ है, लेकिन हम सोशल नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, लेकिन हम सोशल नेटवर्किंग में किस हद तक चले जाते हैं ये हम ध्यान नहीं देते हैं। और वो सिर्फ एक मेलजोल बनाने के लिए या शुरुआत में किसी की जान पहचान बनाने तक सीमित रहता है। उसके आगे जब तुम आगे जाते हो, मिलते हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी इनसे पहचान सिर्फ यहाँ है, चैटिंग के थ्रू ही है। तुम्हें मिलने के बाद एक नई शुरुआत जान पहचान की करनी है। सिर्फ ब्लाइंडली तुम्हें जो ऑर्कुट में दिखा उन्होंने लिखा। कई बार तो ऐसा है कि मिलने के बाद कई कहते हैं अच्छा आपने ऑर्कुट में देखा था, ये मेरा प्रोफाइल था, वो मैंने नहीं दिया था, किसी और ने फाइल किया। दैट मीन्स हम तो उस प्रोफाइल के हिसाब से ही, लोग बच्चे हैं तो वो तो उसी प्रोफाइल के हिसाब से जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही इनकी आइडेंटिटी है, यही कुछ है, और बाद में मिलने पे कुछ डिफरेंट। और तब तक बच्चों के मन में होता है कि हमने तो 2-3 महीने बात कर लिए, उनके इमोशनल फ्रेंडशिप भी आगे बढ़ जाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से जो अकाउंट बनाते हैं जब इन लोग, तो अकाउंट बनाने के लिए पहले प्रॉपर आइडेंटिटी पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई जो जिनसे हम दोस्ती कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी प्रॉपरली है जी या नहीं। जी बिल्कुल सुनीता, इसको ये एक बड़ी अच्छी बात कही मैम ने। आप यहाँ पर आप देखते हैं कि आप चैटिंग कर रहे हैं, 3 महीने से आप चैटिंग कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है आप जब उस लड़के से या उस लड़की से या किसी से भी मिलने जा रहे हैं, खासतौर पर लड़के लड़की में जब मुलाकात होती है, आपके दिमाग में एक चीज़ होती है, आपके दिमाग में एक बात होती है कि हाँ मैं तो इससे 3 महीने से बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ भरोसा तो है इस पर, ये चीज़ होती है। तो ज़ाहिर तौर पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में भी इसी को लेकर फ़ायदा उठाया है उस लड़के ने? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने वो लड़की का भरोसा जीता है पहले फ्रॉम फेसबुक से, और फिर उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। शायद कहीं लड़की ने ज़्यादा भरोसा कर लिया है, इसलिए ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। काजल, इस तरह के केस को लेकर ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो है वो अब संभलने की ज़रूरत है, जो इस तरह की साइट्स होती हैं उसको लेकर, और एक मैच्योरिटी भी दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप दोस्त बना रहे हैं, एक मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। हाँ जरूर होती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब चैटिंग करते हैं तब इतना ये नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि 3 महीने से बात करे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़के ने इम्प्रेस कर दिया उस लड़की को। हाँ, फिर सेकंड टाइम एक तो जस्ट फेस से ही मतलब ये बातचीत हुई है, इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। चलिए एक लीगल एस्पेक्ट्स पे हम ज्योति से बात कर लेते हैं। ज्योति, एक छोटा सा सवाल आपसे है। फेसबुक और ऑर्कुट जैसी साइट से कई बात आती है कि अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है या आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको बैन करवा सकते हैं। क्या कुछ इस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है जो साइट्स होती है? जी हाँ, ये क्या है कि जब हम कोई अकाउंट ऑर्कुट हो या फेसबुक हो, उसमें कॉलम होती है कि अगर आप देखिए कि कोई अब्यूजिव लैंग्वेजेस नहीं यूज़ किए या कोई इस तरह की भाषा ना वापरे, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और ये भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई इस तरह कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि कंप्लेन करने पर भी रिप्लाई आता है कि हमने प्रोसेस किया है पर हमें कोई जवाब नहीं। जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो कोई एविडेंस तो छोड़ता नहीं, यानी कि बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो साइट है ये उस पर ध्यान भी नहीं देते। इंस्पाइट ऑफ मैंने कई बार कंप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि आई वॉन्टेड टू सी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हाट दे डू, बट नहीं, दे डोंट, मीन्स इट बिकम्स ब्लैंक। जवाब आ जाएगा आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर कि हमने आपका कंप्लेन ली बट
देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका हमसे बात करने के लिए, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर तौर पर जो साइट्स हैं इस वक्त, नेटवर्किंग साइट्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह से बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप अपने दोस्त बना रहे हैं, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि आप किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, किन लोगों को दोस्त बना रहे हैं। फिलहाल ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।